students, in class 8, exercise 11.3, question number 1. I have discussed cube, cuboid and cylinder in previous video. So, I am going to start questions on waste, cube, cuboid and cylinders. Read question number 1. Question number 1 में आपकी बुक में क्वेश्चन के सामने 2 फिगर्स गिवन है, एक क्यूबॉइड की है और एक क्यूब की है. ठीक, कैसे पता चलेगा? देखिए उसमें क्या, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस आर शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर. Which boxes requires has the lesser amount of the material to make. यानी एक बॉडी जो आपको गिवन है उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है. लेंथ कितना 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर और हाइट 50. यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट 3 जो डायमेंशंस हैं डिफर है. तो डिफर मतलब क्यूबॉइड है. और जो सेकंड फिगर है उसमें डायमेंशन आपको लेंथ दी है 50. आपकी लेंथ भी 50 है, ब्रेथ भी 50 सेंटीमीटर है और हाइट भी 50 है. जब 3 डायमेंशन सेम है तो फिर वो क्यूबॉइड होगा, क्यूब होगा बेटा, ये क्यूब होगा. क्लियर? तो वहाँ पर सब लेंथ सेम है. अब वो पूछ रहा है दोनों बॉक्सेस को बनाने में लेसर अमाउंट किस में लगी है, यानी कम से कम अमाउंट किस में लगा है. तो अमाउंट मतलब बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी सरफेसेस तो चाहिए. 6 सरफेस होगी क्यूब में भी और क्यूबॉइड में. ओके, सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया अभी बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 2 × LB. L और B मैंने कैपिटल लिया है. ठीक है, फॉर्मूले में स्मॉल लिखा है 2LB प्लस BH प्लस HL यहाँ पर यूज करेंगे. 2 एज इट इज, जो L और B है वो कितना है 60 × 40 प्लस BH चाहिए तो B और H की प्रोडक्ट यानी 40 × 50 ब्रैकेट प्लस HL लास्ट के आपके पास HL, तो H कितना 50 × 60. इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर दीजिए. 60 और 40 की मल्टीप्लाई 2 400. ये कितना आ जाएगा 2000 प्लस ये कितना हो जाएगा 3000. इन्हें ऐड कर दीजिए 2 और ये 5000 7 2 × 7400 मल्टीप्लाई दीजिए 8 और ये 14 और ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा क्यूबॉइड का. यानी इसके लिए हमें इतने मटेरियल की नीड पड़ेगी. ठीक है, अब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है वॉल. टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब. तो यहाँ लिखेंगे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया वो होता है 6L². 6 एज इट इज. L कितना है हमारा 50 का स्क्वायर. 50 का स्क्वायर बच्चों 50 × 2 100 मत कर देना. 50 स्क्वायर का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ 50 2 टाइम्स, यानी 6 × 50 × 50 ये मीनिंग है इसका. ओके, तो 50 × 50 कितना होता है 25. तो 6 × ये कितना हो जाएगा बेटा 2500. और 25 के 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए. 24 6 जा कितना होता है, पहले तो 4 जा देख लो 100 होता है नहीं होता. 25 4 जा 100 और 2 टाइम्स और चाहिए तो 150 होगा. तो 150 तो हो गया 25 के 6 से मल्टीप्लाई और 2 0 साथ में बोल रहा है. अब ये देखिए दोनों में ज़्यादा कहाँ लग रहा है, क्यूब को बताए ज़्यादा लग रहा है उसके डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 14800 है, 14800, ये 15000 है. तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस लेसर अमाउंट इज रिक्वायर्ड. इसके लिए रिक्वायर्ड है फॉर क्यूबॉइड में लेसर लगने वाली है. और यही आपका आंसर होगा. नोट कर लीजिए क्वेश्चन को. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सी क्वेश्चन नंबर 2. A suitcase with measures 80 cm into 48 cm into 24 cm. यानी ये सूटकेस की मेजरमेंट है. जब इस तरीके से वो लिखता है दिस इंटू दिस, तो ये कौन है, लेंथ ब्रेथ हाइट. क्या है, फर्स्ट लेंथ, सेकंड ब्रेथ और थर्ड हाइट. तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें पता चल गई. ठीक है, हाउ मेनी मीटर. अब क्या करना है, इस सूटकेस को कवर करना है तारपोलिन से. किससे, तारपोलिन. तारपोलिन क्या होता है, कपड़ा होता है. जैसे आपने ट्रक्स देखे हैं उनके ऊपर एक तरपाल लगा दी जाती है जिससे कि अंदर का सामान खराब ना हो. अगर बारिश हो तो वो अंदर का सामान गीला ना हो, उसे हम तारपोलिन बोलते हैं. क्लियर? तो उस सूटकेस को तारपोलिन से कवर करना है. और आगे क्या कह रहा है, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ तारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर. जो तारपोलिन का डेटा आपको दिया है, तारपोलिन वो क्या गिवन है, इस तारपोलिन की जो विड्थ है वो हमें गिवन है कितनी 96 सेंटीमीटर. जी ये गिवन है. अब इसकी लेंथ हमें नहीं पता है. क्या नहीं पता है, लेंथ हमें नहीं पता है. वो
तारपोलिन, यानी उसकी लेंथ बतानी है, कितनी तारपोलिन लगेगी किस चीज में, इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस, यानी ऐसे 100 सूटकेस को अगर मुझे कवर करना है तो उसमें कितनी तारपोलिन लगेगी। भाई पहले तो हमें 1 सूटकेस को कवर करने के लिए तारपोलिन पता चल जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो है। या फिर आप क्या करो, एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लें, ठीक, और उसके बाद 100 का फाइंड आउट कर लें। 100 सूटकेस पर जो तारपोलिन लगने वाली है, ठीक। अब एक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस। 1 सूटकेस, अब सूटकेस की शेप कैसी होती है, क्यूबॉइडिकल। कैसी, क्यूबॉइडिकल, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सब अलग है, चेक कर लो जिसने सूटकेस कभी देखा हो तो, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, 2 × LB + BH + HL, ठीक है। 2 एज इट इज, L कितना है हमारा ये और ब्रेथ ये, तो 80 × 48, ये तो हो गया L × B, प्लस B × H यानी 48 × 24 प्लस H × L, H ये रेडी है तो 24 × 80, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। 2 एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 जा 64, कैरी गया 6, 8 4 जा 32 एंड 6 कितना होगा 38 और 0 लगेगी 1 प्लस। अब यहाँ पर 48 एंड 24 की मल्टीप्लाई आपको करनी है, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दीज वैल्यूज वी विल गेट 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है, एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को हम सरफेस एरिया भी कॉल करते हैं, ध्यान से सुनिए। टोटल सरफेस एरिया को हम सिर्फ सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। अगर कोई सरफेस एरिया कह रहा है व्हाट इज द सरफेस एरिया, मतलब वो टोटल सरफेस एरिया कह रहा है, कर्ड सरफेस एरिया अलग होता है, ओके। तो यहाँ पर जो इसका सरफेस एरिया 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर है एक का, कितनों पर मुझे तारपोलिन लगानी है, 100 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करना है, यहाँ पर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ 100 सूटकेस, एरिया ऑफ 100 सूटकेस इक्वल 100 पर लगानी है ना, तो एरिया ऑफ तारपोलिन, एरिया ऑफ तारपोलिन ये यूज करना है। अब देखिए इसकी विड्थ को हम कैपिटल B बोल रहे हैं और इसकी लेंथ को हम कैपिटल L बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए स्मॉल b और स्मॉल l तो हम यहाँ यूज कर चुके हैं सूटकेस पे, तो दोनों की लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होगी, तो इसलिए उसे कैपिटल L B से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। तो 100 सूटकेसेस का एरिया कितना होगा, ये है ना 13824, ये किसका था 1 का, तो 100 का मतलब क्या, 100 से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। सर इक्वल क्यों रखा है तारपोलिन का एरिया, इस 100 सूटकेस के एरिया पे इक्वल क्यों रखा है। भाई एक बात है, 100 सूटकेस पर जितनी भी तारपोलिन लगने वाली है, उस पूरी तारपोलिन को अगर हम दोबारा से कनेक्ट करें, ऐड करें उस पूरी तारपोलिन को, तो कोई कंप्लीट तारपोलिन बनेगी नहीं बनेगी, वही तारपोलिन की बात कर रहे हैं। जितनी तारपोलिन इस पर 100 पर लगने वाली है पीसीज में, उन सभी पीसीज को दोबारा से ऐड कर दीजिएगा, तो वही तो तारपोलिन बनेगी एक, तो मैं उस तारपोलिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस एरिया ऑफ तारपोलिन जब रहा होगा तो रेक्टेंगुलर शेप में रहा होगा, नहीं रहा होगा, क्योंकि वो लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा है। इसी तारपोलिन में से ये क्या है तारपोलिन, कोई इसकी ऐसी शेप रही होगी, इसी तारपोलिन की इसमें विड्थ आपको दे रखी है 96 सेंटीमीटर, और आपसे ये जानना चाहता है लेंथ, क्या जानना चाहता है लेंथ, तो उसकी पहले रेक्टेंगुलर शेप की तो रही होगी, इसी में से तो पीसेस काट काट कर उसने क्या किया होगा, हर एक सूटकेस पर लगाया होगा पीसेस, या पूरी तारपोलिन को लगा दिया एक ही सूटकेस पर, नहीं, इसी में तो पीसेस कटे हैं ना बेटा, तो इसलिए मैंने 1 तारपोलिन का एरिया इक्वल किया है, ठीक है। अब एरिया ऑफ तारपोलिन क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होगा। अब इसमें एरिया आप यूज कर लीजिए, ये कितना है 13824 का डबल जीरो लगा दीजिए साथ में, इक्वल्स टू लेंथ हमें नहीं पता है, ब्रेथ कितना है 96। अब उसकी लेंथ, अब आप एक बार देखिए सबका सेंटीमीटर में है ना यूनिट, तो यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, सब सेंटीमीटर में। यहाँ से 96 को अपोन में भेजिए, क्या कीजिए 96 को अपोन में भेजिए, 13824 अपोन 96, और उधर क्या बचेगा लेंथ, यही आपका आंसर होगा। क्या होगा, यही आंसर, बस डिवाइड करके आंसर लाइए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द साइड ऑफ क्यूब पूछे हैं, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब।
अब साइड ऑफ क्यूब के लिए हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया कितना दिया है, अब की बार सरफेस एरिया पूछा नहीं है, दिया है। अब जरा क्यूब के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता दीजिए। अच्छा, क्यूब के लिए सोचिए आप अपने दिमाग में, क्योंकि मुझे तो नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि ऑफलाइन वीडियो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब कितना आपको गिवन है, हमें गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब TSA होता कितना है, 6L स्क्वायर होता है, नहीं होता? ठीक है जी, तो 6 से तो ये 600 कैंसिल 100 टाइम्स, तो L स्क्वायर कितना हो गया 100 स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट होगा कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा, यही तो वो साइड में जानना चाहता है। फाइंड द साइड ऑफ क्यूब, एनी प्रॉब्लम? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ कैबिनेट। आपको सामने एक फिगर आपको गिवन है, बॉडी गिवन है, मैं फिगर बोल रहा था, बॉडी। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ कैबिनेट और मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, ये आपको गिवन है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द टॉप ऑफ द कैबिनेट। वो कह रहा है कि कितना सरफेस एरिया वो कवर कर लेगी, या किया है उसने कवर पेंट से, अगर वो बॉटम को पेंट नहीं करती है, उस कैबिनेट के बॉटम को पेंट नहीं करती है। आपको एक सामने बॉक्स गिवन है, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, तो एक बार बताइए, जब उसके बेस को वो पेंट ही नहीं कर रही है तो कितने फेस बचे हमारे, टोटल फेस कितने होते हैं बोर्ड में, 6 में से 1 फेस तो पेंट ही नहीं है, कितने फेस बचे हमारे पास 5 फेसेस, तो उसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 4, आपको जो लेंथ ब्रेथ है, लेंथ कितना है हमारे पास 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर ये डायमेंशन उसकी। अब उसने क्या किया है, यह सरफेस एरिया इज पेंटेड, जो पेंट किया गया है वो कौन सा है, एक तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, क्या है जी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सर कैसे भाई, ये बताइए, क्यूबॉइड है, उसका बेस पेंट नहीं कर रही है। आप सोचिए, जो हमारा रूम है उसमें 4 वॉल्स है या नहीं, एक टॉप है और एक बेस है, तो 6 फेसेस हो गए। तो वो क्या कर रही है, 4 वॉल्स को पेंट कर रही है, साथ साथ टॉप को भी पेंट कर रही है, उसमें बेस पर पेंट नहीं है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप कर देंगे, कर देंगे। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम टोटल 6 फेसेस नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ 5 फेसेस ले रहे हैं। उस 5 फेसेस को कैसे स्प्लिट करेंगे हम, एक तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। याद करो, आपने लेटरल सरफेस एरिया सीखा था, लेटरल सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलते हैं, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया यानी 4 वॉल्स का एरिया होता है, प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप होता है L इंटू बी, यानी जितना फ्लोर का एरिया होता है उतना ही टॉप का एरिया होता है। फ्लोर क्या है, लेंथ और ब्रेथ, यानी L इंटू बी उतना ही टॉप। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 इंटू एल कितना है 1 प्लस ब्रेथ कितनी है 2 इंटू एच कितना है 1.5 प्लस, ठीक, इसे अलग रखिए, ये उधर ऐड ना हो जाए, इसलिए हमने बी ब्रैकेट यहाँ पे लिया है। तो एल इंटू बी कितना 1 इंटू 2 ये है, ओके। यहाँ पर ऐड कीजिए 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो 4.5 यानी 45 आएगा। 3 इंटू 15 कितना होगा 45, 4.5 आएगा। 2 इंटू 4.5 तो हमारा ये वाला हो गया, प्लस 2 ये कितना हो गया 9 प्लस 2 11 मीटर स्क्वायर, 11 मीटर स्क्वायर इसका हमारा होगा एरिया जो वो जानना चाहता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सिलेंडर गिवन है और एक ट्यूब गिवन है, आपके सामने फिगर में देख लीजिए। क्या जानना चाहता है वो आपसे, उसने कहा डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है। ठीक भाई, लेंथ ब्रेथ हाइट सिलेंडर में थोड़ा ही होती है, वहाँ तो रेडियस होती है और हाइट होती है, लेकिन लेंथ ब्रेथ हाइट किस में होती है क्यूबॉइड में होती है। ठीक, उसने दे दी है LBH फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर। वो कह रहा है कि पेंट की जो कैन है उसका कितना है 100 मीटर स्क्वायर एरिया इज पेंटेड, यानी वो एक कैन कितना एरिया पेंट कर सकती है, उसके अंदर कुछ पेंट होगा, वो कितना एरिया पेंट कर सकती है 100 मीटर स्क्वायर। ठीक, हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट
विल शी नीड टू पेंट, वो कितना यानी कितनी कैन चाहिएगी हमें उस एरिया को पेंट करने के लिए जो उसने लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है। तो कुछ नहीं करना है, टोटल सरफेस एरिया को डिवाइड करना है वन कैन ने जितना एरिया कवर किया है उससे। ठीक, देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। सी, हमने क्या किया, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट यहाँ पर मेंशन कर ली, जितनी उतनी दी है उन्हें LBH का है। उसके बाद एरिया कवर्ड बाय ईच कैन ऑफ पेंट, यानी एक पेंट की जो कैन है वो कितना एरिया कवर करती है, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हमारे पास ये तो बताइए ना टोटल एरिया कितना कवर करना है भाई, तो वो क्या होगा, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होगा। तो नंबर ऑफ कैन्स पूछ रहा है, कितनी कैन लगेगी उस एरिया को कवर करने में। तो नंबर ऑफ कैन का मतलब है डिवाइड होने वाला है, क्या होने वाला है, डिवाइड। पर पेंट किस पे करना है, बॉक्स पे, तो बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और डिवाइड कर दीजिए किससे, एरिया कवर्ड बाय ईच कैन ऑफ पेंट। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप समझ जानते हैं, 2 × LB + BH + HN, वैल्यू पुट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, मोरी वैल्यू अपॉन ये कितना 100। जैसे ही आप इससे डिवाइड करेंगे आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आगे क्वेश्चंस जो हैं आपको गिवन है, उन क्वेश्चंस को आप करेंगे, पूरी ट्राई करेंगे। जब आप क्वेश्चंस करेंगे बेटा जी, आपको तभी करना आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। आप सिर्फ देख सकते हैं, मैंने जैसे क्वेश्चन किए हैं आप इसी तरीके से ट्राई करें। फॉर्मूलाज मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।